सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। प्रणाम। आचार्य विष्णुगुप्त की कोई सूचना? विशेष कुछ नहीं अमात, वही सदैव की भांति आचार्य शक्तार व अन्य आचार्यों के यहाँ उनका आवागमन हो रहा है। भगुरायण, मैं किसी भी प्रकार इस व्यक्ति को शीघ्र ही कारावास में देखना चाहता हूँ, लेकिन ठोस प्रमाण सहित उसकी एक त्रुटि हमारे लिए पर्याप्त है। बस उसे एक त्रुटि करने के लिए उकसाओ, किसी भी प्रकार किसी भी मूल्य पर, और यदि वो चाहता है तो उसे छद्मवेश धारण करने की आज्ञा भी दे दो। बस उससे एक त्रुटि करवा दो। उसका साधारण बंदी बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। और ध्यान रहे, किसी भी स्थिति में यह व्यक्ति पाटलिपुत्र का त्याग न करे। उसका पाटलिपुत्र से पलायन हमारी सबसे बड़ी पराजय होगी। भगुरायण, यह व्यक्ति हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी क्षणिक असावधानी भी हमारे राजनीतिक भविष्य की हत्या कर सकती है। मैं समझ रहा हूं अमात। अब आप जा सकते हैं भगुरायण। प्रणाम अमात। प्रणाम। विराट गुप्त, तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से नेपाल जाना है। रट्ट के अश्वों का एक व्यापारी आचार्य विष्णुगुप्त के संबंध में इतने विश्वास के साथ कहता है। अश्वाध्यक्ष। हाँ सेनापति। क्या तुम उस अश्वाध्यक्ष से मिले हो? नहीं सेनापति। मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। उसके अनुमान में या तो योजना है या कोई षड्यंत्र। उसके शब्दों में मुझे गहरा अर्थ निहित दिखाई दे रहा है। संभव है उसके शब्दों में कोई विशिष्ट संकेत हो। अश्वाध्यक्ष, तुम इस व्यक्ति पर दृष्टि रखो। संभवतः इस व्यक्ति का संबंध आचार्य विष्णुगुप्त से है, और यदि ऐसा है तो वे हमारे लिए उपयोगी होगा। सेनापति। क्या बात है अश्वाध्यक्ष? मुझे लगता है हमारे आसपास कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या कहना चाहते हो तुम?
अरट का वैदिक आज प्रातः से लुप्त है एवं उसका अनुज श्रेष्ठी दूषण को पहचानने से भी अस्वीकार कर रहा है। इसके अतिरिक्त उनके अश्व हमारी अश्वशाला में पहुंच चुके हैं। यदि वे व्यक्ति पाटलिपुत्र में है तो उसको किसी भी प्रकार ढूंढो और उसको समाप्त कर दो। श्रेष्ठी दूषण के सेवकों ने पूरे नगर में ढूंढ रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने नगर द्वार पर अपने विशिष्ट संपर्क सूत्रों को भी सचेत कर दिया है। अश्वाध्यक्ष, यदि वे किसी षड्यंत्र का सूत्र है तो वे हमारे लिए घातक होगा। ढूंढो ढूंढो उसे ढूंढो और उसकी सूचना मिलते ही सबसे पहले मुझे सूचित करो। इतने उपद्रव कम थे कि एक और उपद्रव। जाओ। प्रणाम महामंत्री। आपने मुझे यहाँ बुलाया महामंत्री? आचार्य विष्णुगुप्त, मैं आचार्यों का सम्मान करता हूं और तक्षशिला के आचार्यों का विशेषकर, इसलिए मैंने सम्मान पूर्वक आपको यहाँ बुलवाया। अन्यथा मेरी सूचना आपको मेरे सेवक भी दे सकते थे। यदि यह सम्मान योग्यता के कारण है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा इसे मैं अस्वीकार करता हूँ। आचार्य विष्णुगुप्त, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। यदि आपके आचरण के कारण मगध का अहित हुआ तो आपके साथ भी कठोरता पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। इसका निर्णय कौन करेगा महामंत्री कि मेरा आचरण मगध का अहित कर रहा है? विष्णुगुप्त, यदि आपकी मगध के प्रति निष्ठा आपको बाध्य करती है कि आप मगध की संकुचित राजनीति का हित करने वालों से कठोर व्यवहार करें, तो मेरी इस धारा के प्रति निष्ठा मुझे बाध्य करती है कि जो जो इस धारा के हित में बाधक हो, कंटक हो, उनके साथ मैं कठोरता पूर्वक व्यवहार करूं और आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश भी। आचार्य विष्णुगुप्त, आप अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहे हैं। पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि नहीं है और नहीं है वह तक्षशिला, नहीं है वह मगध और नहीं है वह गांधार। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत भूमि का कण कण मेरा है और उसे अपनी गौरवशाली मातृभूमि कहने का मुझे अधिकार है और मुझसे मेरा वह अधिकार कोई नहीं छीन सकता। एक राष्ट्र जीवन में व्यक्ति मां के गर्भ के साथ साथ एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है और जिस संस्कृति के गर्भ से मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीय। जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है उसका नाम है भारतवर्ष। दुख है मुझे कि मुझे आपको और राज्य निष्ठा के अंधों को स्मरण कराना पड़ रहा है कि नंदवंश मगध नहीं और मगध नंदवंश नहीं। दुख है मुझे कि आप जैसे विद्वान पुरुष भी जब जब अवांछनीय राजकुलों पर संकट आता है तब तब उसे राज्य संकट अथवा राष्ट्र संकट की संज्ञा देते हैं। महामंत्री, मैं फिर एक बार आपको स्मरण कराता हूं कि नंदवंश मगध नहीं है। मगध इस राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और यदि विष्णुगुप्त चाणक्य राष्ट्र द्रोह करे तो वह मृत्युदंड का भागी होगा। और यदि आप जर्जर हो रहे नंदवंश का पतन नहीं देख पा रहे तो उसे मगध के हित की संज्ञा मत दीजिए महामंत्री। और यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं अपनी जननी के साथ द्रोह कर रहा हूं तो एक दिन आपको अपना व्याकरण भी बदलना होगा। और जाते जाते विष्णुगुप्त चाणक्य इतना कह जाता है कि जो जो इस राष्ट्र की एकता व उत्कर्ष के मार्ग में बाधक हुआ वह नष्ट होगा, उसका विनाश करूंगा मैं। और जब तक मैं पुनः इस राष्ट्र को गौरवशाली नहीं देख लेता तब तक संभालो स्वयं को महामंत्री। प्रलय का आगमन हो रहा है और इस बार स्वर्ग के देवता भी उसका मार्ग नहीं रोक पाएंगे।
क्या कहा महामंत्री ने? अजय, मुझे पाटलिपुत्र छोड़ना पड़ेगा। संभवतः कल प्रातः ही मैं पाटलिपुत्र का त्याग कर दूं। क्या महामंत्री ने तुमसे पाटलिपुत्र का त्याग करने के लिए कहा? उनके कहने का तात्पर्य यही था। तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकता था? विष्णु, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं तुम्हारे इस मौन से हार गया हूं विष्णु। मैत्रेयी, तुम ही से पूछो। आचार्य, क्या आप पाटलिपुत्र का त्याग कर रहे हैं? हाँ। तुम्हें इस स्थिति में हंसी आ रही है? आर्य, मैं आपकी पत्नी हूं। राजनीति तो नहीं समझती, पर राजनीतिज्ञों की मनस्थिति अवश्य समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि पाटलिपुत्र को राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनना है, तो देवताओं का सामर्थ्य भी आचार्य विष्णुगुप्त को पाटलिपुत्र का त्याग नहीं करवा सकता। दानवों में तो सामर्थ्य ही कहाँ। मैत्रेयी, तू आचार्य विष्णुगुप्त की भगिनी है, जा इसी बात पर भूखों को भोजन करा दे। आचार्य अजय, यह तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त की शिक्षा का परिणाम है। स्वामी, कोई आर्य सहरण घर पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम आर्य। तो आपने मुझे पहचान ही लिया। मेरे निवास पर आने का तुमने साहस कैसे किया? आप मेरा ही तो स्मरण कर रहे थे। वैसे आप कहें तो मैं चला जाता हूं। सुनो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो मुस्कुराइए, अपने व्यवहार से मेरे प्रति ऊष्मा दिखाइए, वरना थोड़ी देर में आपके सेवक भांप जाएंगे कि आप मुझसे भयभीत हैं। वर्षों बाद मिले हैं, मुझे अपने वक्त से भी नहीं लगाओगे? मैं जानता था कि मेरा नाम सुनते ही तुम दौड़े चले जाओगे। मैंने कहा था ना, तुम्हारे स्वामी और मुझ में अप्रतिम स्नेह है। अब तो कोई संकोच नहीं है। मित्र, अब कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारे हमारे काम की बात भी हो जाए और थोड़ा सा मदिरापान भी। थोड़ा एकांत में बैठे, कुछ तुम्हारे कुछ मेरे लाभ की वार्ता हो जाए। अरे मुस्कुराओ भी। कहाँ चले? और मेरे साथ? हाँ, ऐसे नहीं। पहले तुम्हें अपना हाथ मेरी भुजाओं पर रखना होगा और फिर स्नेह से अपने अतिथि कक्ष की ओर ले जाना होगा। चले? कौन हो तुम? अश्वों का व्यापारी। मैं तुम्हारा वास्तविक रूप पूछ रहा हूँ। क्यों? मेरा यह रूप तुम्हें कृत्रिम लगता है क्या? मेरे पास पहेलियां बूझने का समय नहीं है। अब ऐसी भी क्या शीघ्रता है यार कि वास्तविकता जानने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते? 2 घूंट मदिरा के तो पी लेने दो। कौन हो तुम? राजनीति का शिष्टाचार कहता है कि योग्य व्यक्ति को ही अपना वास्तविक परिचय देना चाहिए। अश्वाध्यक्ष, तुम्हारे लिए मैं अश्वों का व्यापारी हूं। हाँ, सेनापति भद्रशाल के लिए कुछ और भी हो सकता हूं। लगता है तुम्हें अपने जीवन के प्रति मोह नहीं है। मोह है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने तुम्हारे निवास पर आया, अश्वशाला पर नहीं। मैं जानता हूं कि अपने ही भवन से एक अतिथि के शव को बाहर निकालना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं होगा। तुम्हारी अश्वशाला पर वह सुरक्षित भी था और सरल भी। यदि अपने बुद्धि और सामर्थ्य पर इतना ही विश्वास है तो लो,
ये प्रयोग करके भी देख लो। मेरी चीख तुम्हें पूरे पाटलिपुत्र में सुनाई पड़ेगी। पर मैं जानता हूं तुम्हें मेरा मौन प्रिय है। पाटलिपुत्र का त्याग करने का क्या मूल्य लोगे? मैंने पहले भी कहा था, व्यवहार योग्य व्यक्तियों के साथ ही शोभा देता है। क्या चाहते हो तुम? सेनापति भद्रशाल से मिलना। सेनापति भद्रशाल से मिलने के लिए तुम्हें मेरी मध्यस्थता की आवश्यकता क्यों है? सेनापति से तो वैसे भी मिल सकता था, पर सेनापति से मिलने के कुछ शिष्टाचार होते हैं। अब उन्हें भी तो मेरे सामर्थ्य का ज्ञान होना चाहिए ना। इसलिए मैंने सोचा कि यदि मेरा परिचय तुम उन्हें दो तो ये मेरे सामर्थ्य और मर्यादा के अनुकूल होगा। क्यों, ठीक है ना? मैं तुम्हारा संदेशवाहन नहीं बन सकता। ऐसा कर तुम सेनापति का अहित ही करोगे। तुम सेनापति का अहित कैसे कर सकते हो? दुर्भाग्य है कि तुम एक कलापारखी को पहचान नहीं पा रहे हो अश्वाध्यक्ष। अब जैसे तुम अश्वों को बदलने की कला में निपुण हो, उसी प्रकार मैं कलाकारों को पहचानने में निपुण हूं। और तुम्हारे सेनापति भी बड़े कलाकार हैं, और मैं कलापारखी हूं, कलाकारों को आश्रय देता हूं। अब निर्णय तुम्हें करना है। चाहो तो सेनापति तक मेरी सूचना पहुंचा दो, या आचार्य विष्णुगुप्त से तुम्हारा क्या संबंध है? अब तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो अश्वाध्यक्ष। मैंने कहा ना, मुझसे उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ योग्यता अनिवार्य है। मुझे सेनापति से मिलना होगा। आज रात तुम कहाँ ठहरे हो? स्थान तुम्हारे लिए चिरपरिचित है। कहाँ? यही तुम्हारा अपना भवन। ये कक्ष मेरे लिए ठीक ही रहेगा। क्यों ठीक है ना? यहाँ रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। आप जाओ और जाकर सेनापति से मेरी भेंट की व्यवस्था कराओ। तब तक मैं यहीं विश्राम करता हूँ। हाँ, जाते जाते जरा दासी को भेजते जाना। हाँ, अब ठीक है। कम से कम अपने से योग्य व्यक्तियों का सम्मान अपना आसन छोड़कर तो करना ही चाहिए। पाटलिपुत्र जीवित छोड़ना चाहते हो या मरकर? आप उपहास भी कर लेते हैं सेनापति। कौन हो तुम? आप भी इतने अधीर हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय आप ही ने तो दिया था। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मगध। चौंको मत सेनापति। कौन हो तुम? कभी गांधार का सेनापति था, कभी यवनों के विरुद्ध कुमार चंद्रगुप्त का सेनापति था। आज कुमार चंद्रगुप्त का गूढ़ पुरुष और आचार्य विष्णुगुप्त का शिष्य हो। फिर भी तुम यहाँ आने का साहस कर रहे हो? हाँ, हाँ। सेनापति, सेनापति मैं भी रहा हूं, इसलिए ये मूर्खता मत करना। आचार्य विष्णुगुप्त के चर की हत्या का तुम्हें पुरस्कार नहीं, दंड ही मिलेगा। मैं पाटलिपुत्र में अकेला नहीं हूं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसी समय पाटलिपुत्र का त्याग कर दो। वैसे भी तुम्हारा आचार्य बहुत समय तक जीवित रहने वाला नहीं है। इसका निर्णय कौन करेगा सेनापति?
आचार्य विष्णुगुप्त और मैं यहाँ तुम्हारी दया पर जीवित नहीं है। यदि तुम समझते हो कि पाटलिपुत्र की राजकीय अश्वशाला में तुमने अपने अश्व पहुंचाकर मगध के सेनापति पर विजय प्राप्त कर ली है तो ये तुम्हारी मूर्खता है। वाकई सेनापति, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं नहीं जानता था कि राजकीय अश्वशाला से उच्च कोटि के अश्वों का ऊंचे मूल्यों में विक्रय कर निम्न कोटि के अश्व पुनः उच्च कोटि के अश्वों के स्थान पर रख इस अपराध से मुक्ति का कोई मार्ग है तुम्हारे पास। श्रेष्ठी, मैं जानता हूं कि मैं तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा हूं, पर यदि कल अमात्य राक्षस या महामंत्री वरुचि ने तुम पर मगध की सत्ता के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाया तो भी क्या तुम्हारे पास मुक्ति का कोई मार्ग होगा? मेरे पास तुम्हारा व्यर्थ प्रलाप सुनने के लिए समय नहीं है। तुम जा सकते हो। सेनापति, एक कुमार जो सत्ता के लिए स्पर्धा कर रहा है जानबूझकर अपने अश्व को आहत करता है और पूर्व योजना अनुसार अपना अश्व बदलने के लिए पाटलिपुत्र की राजकीय अश्वशाला का ही मार्ग चुनता है और अश्वशाला में वह अश्व बदलता भी है। कितनी स्वाभाविक सी लगती है यह बात। पर यदि वह कुमार अश्वशाला में प्रतीक्षा कर रहे मगध के सेनापति से गुप्त रूप से मंत्रणा भी करता है तो इस घटना का अर्थ बदल जाता है। मेरे पास समय बहुत कम है सेनापति। क्या अब तुम्हारे पास मेरा व्यर्थ प्रलाप सुनने का समय है? क्या चाहते हो तुम? कुमार चंद्रगुप्त आपसे एक राजनीतिक समझौता करना चाहते हैं। कैसा समझौता? कुमार चंद्रगुप्त व्यर्थ रक्तपात नहीं चाहते, इसलिए वे सुगांग प्रसाद तक रक्तहीन निष्कंटक मार्ग चाहते हैं। ये असंभव है। यदि आप और कुमार चंद्रगुप्त एकत्र हो आए तो यह संभव है। सेनापति, ये आप भी जानते हैं कि मगध की वर्तमान राजनीति में आपका स्थान सुरक्षित नहीं है और कुमार सुतनु का भविष्य सुनिश्चित नहीं है। यदि आपने कुमार सुतनु को मगध के सिंहासन पर अभिषिक्त कर भी दिया तो भी आपका मार्ग निष्कंटक नहीं है। सेनाध्यक्ष बलगुप्त और अमात्य राक्षस से यदि आपने मुक्ति पा भी ली तो भी संभव है आपको मगध की प्रजा के विरोध का सामना करना पड़े और राज्यद्रोह का कलंक तो आपके माथे लगेगा ही। और यदि कुमार चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो आपका व आपके कुल का गौरव बढ़ेगा ही। मगध का अंतरकलह आपको एक अवसर दे रहा है सेनापति। कुमार सुतनु अपने कुल का नाश करेगा और कलंक आपके माथे मढ़ेगा, इसलिए पुनः विचार करिए। कुमार सुतनु, कुमार सुकेश, सम्राट, सेनाध्यक्ष बलगुप्त, अमात्य राक्षस, महामंत्री वरुचि इत्यादि आपके सभी राजनीतिक शत्रुओं से मुक्ति पाने का एक मार्ग है और वह मार्ग गौरवपूर्ण है। कुमार सुतनु अपने बंधुओं की हत्या करेगा और कलंक बलगुप्त के माथे लगेगा। अमात्य राक्षस को मगध से पलायन करना पड़ेगा। आपके समस्त विरोधी नष्ट होंगे और आप पुनः कुमार चंद्रगुप्त द्वारा सम्मान पूर्वक मगध के सेनापति के गौरवपूर्ण स्थान पर प्रस्थापित होंगे। अब निर्णय आपको करना है सेनापति। एक ओर कंटकपूर्ण कलंक युक्त जीवन है और दूसरी ओर गौरवपूर्ण भविष्य। कुमार चंद्रगुप्त का मार्ग निष्कंटक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुगांग प्रसाद की सुरक्षा व्यवस्था में मुझे व मेरे विश्वस्तों को समय आते प्रवेश देना होगा। भावी योजनाएं समय समय पर आप तक पहुंचती रहेंगी। यदि मेरे साथ विश्वासघात हुआ तो? आप सामर्थ्यशाली और बुद्धिमान हैं और हमें आपकी मित्रता चाहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। भावी भेंट की सूचना अश्वाध्यक्ष के द्वारा पहुंचा दूंगा। प्रणाम। नमस्ते रुद्र
मन्यवहुतो परिषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या दयशः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाचरव्या या तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी त्वया नस्तनुवासन्तमया गिरिचन्दाभिजातसी या नृशृङ्गिरिचन्दहस्ते विभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरवाहिपुंसे पुरुषङ्गगदा शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना सदा अध्यवोचदति भक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषद अनेकश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्च योगधान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णौ च बभ्रस्व मण्डलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो गच्छश्रुता सहस्रशो वै रागुं हेरयेमहे असौ यो वसर्पदिने लग्ने